हेलो, मैं राहुल झा। मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से हम लेकर आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं अपने मॉडल सेट के वीडियो नंबर 5 लेकर। जी हाँ, इसमें मैं आपको 41 से लेकर 50 तक का ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा। और ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले आपको करना क्या है, फिर से अपना मॉडल सेट उठाना है और बिल्कुल अपने सामने रखना है। क्वेश्चन वहाँ से मैच करना है और यहाँ वीडियो देखते रहना, एंजॉय करते रहना है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ा नहीं रहा हूँ। सिर्फ आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर आप सिर्फ एंजॉय ही कर पाते हैं ना, फिर भी आपके लिए काफ़ी है। और मेरा जल्द एक वीडियो आप लोगों के बीच साझा होने वाला है, जिसमें मैं आपको वो सारा टर्म कंडीशन बता दूंगा, वो सारे नियमें और वे सारे ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, जहाँ से आपको पूरा 50 में 50 नंबर मिलेंगे। जी हाँ, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी टाइम, मैं बोला था ना कि टाइम कम है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए बहुत लंबा समय है, अभी बहुत खेलना है, बहुत लंबा खेलना है। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो क्वेश्चन नंबर 41 से 50 के बीच। 41 से स्टार्ट करते हैं और पूरे 50 तक जाएंगे। चलिए, हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, ओह फिर आ चुका है, प्रोबेबिलिटी। जो पिछले वीडियो में जिसका मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाया, 2 या 3 ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था, उतना याद नहीं है, देखने के बाद फिर याद आ जाएगा। चलिए देख ही लेते हैं। शायद हाँ, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। यह हमारा चौथा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, और वैसे क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैले में, समझते जाइए और देखते रहिए मैं लिख क्या रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एक थैले में 4 सफ़ेद यानी कि वाइट बॉल का नंबर, वाइट बॉल की संख्या 4 है। उसके बाद लाल यानी कि रेड 6 है, और उसके बाद काला यानी कि ब्लैक, ब्लैक के लिए BL लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें नीला भी दे रहा है, ब्लैक ब्लू दोनों B से ही हो जाएगा। ब्लैक है, अगर आप, आवाज़ तो जा ही रही है, आप सुन ही रहे हैं। ब्लैक 7 और ब्लू, इसको मैं BU लिख देता हूँ, 3 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैला में सफ़ेद 4, लाल 6, ब्लैक 7 और ब्लू 3 गेंद है। जब एक थैला में रखा गया तो जाहिर सी बात है सब मिक्स हो चुका होगा। सब मिक्स होकर कितने गेंद यहाँ पर बन चुके हैं, देखिए यहाँ पर 4 और 6 10, 7 17 और 3 20। आपके पास कुल गेंद की संख्या कितनी है। अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस थैले से एक गेंद को निकाला गया। भैया उसमें से देखकर निकालना तो है नहीं, डायरेक्ट उसमें हाथ डालना है और निकाल लेना है। जब वहाँ से गेंद निकाला गया तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदृक छया उसमें से एक गेंद निकाली जाती है तो इसके सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है। सफ़ेद होने की क्वेश्चन यहाँ सफ़ेद पर कह रहा है। अब सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम होता क्या है, तो यहाँ पर जितना गेंद का संख्या आपने लिखा है यानी कि 20, यही आपका हो गया कुल परिणाम। और जो क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद गेंद बोल रहा है, तो ये टोटल हो गया आपका अनुकूल परिणाम। यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अब यहाँ देखिए अनुकूल परिणाम कह रहा है कि सफ़ेद गेंद है और सफ़ेद गेंद की संख्या कितनी है, 4 है। इसी का प्रायिकता निकालना है। अब लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता PE बराबर, प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम, परिणाम बटा में है कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब देखिए आपके पास अनुकूल परिणाम क्या है, 4 है, और बटा में कुल परिणाम 20। ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 बचे 20, 1/5 हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, ट्रिगो का क्वेश्चन फिर से आ चुका है। और मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं ट्रिगो का, आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। लेकिन उसका भी तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब सब्जेक्टिव का सेट चलेगा। अभी ऑब्जेक्टिव है, मोटा मोटी हमें समझना है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा के बराबर में A/B है। क्या है, A/B है। तो आपको मान किसका निकालना है, कॉस थीटा का। किसका, कॉस थीटा का वैल्यूएशन यहाँ पर क्या आएगा, यही आपको निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42 है। हमें करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर A/B दिया है, हम इसको लिख देते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। चलिए एक समकोण त्रिभुज छोटा सा बना लेते हैं, जिसका ये वाला बिंदु A, ये B और ये C, ये वाला भुजा हो जाता है कर्ण,
नीचे वाला होता है आधार और ये वाला भुजा हो जाता है क्या, लंब। आपके पास लंब का वैल्यूएशन ए है और कर्ण का वैल्यूएशन यहाँ पर बी है। आपके पास क्या नहीं है, तो आपके पास आधार नहीं है। चलिए, आधार का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप वाकई में 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आधार के बराबर में होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कर्ण क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर कर्ण है बी, तो बी का स्क्वायर और माइनस लंब है ए का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास कुल वैल्यूएशन अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आया। चलिए, किसका, आधार का, अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। आपको वैल्यूएशन किसका निकालना है, तो आपको वैल्यूएशन यहाँ पर निकालना है कॉस थीटा का। जी हाँ, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फार्मूला यहाँ हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर में आ जाएगा आधार बटा कर्ण। जी हाँ, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आधार का जो वैल्यूएशन है अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और बट्टा कर्ण है हमारा बी, यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए, देखिए, ये मॉडल सेट है, बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल सेट आपको पढ़ाया जा रहा है और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, आंसर तो ऑप्शन में आंसर सही दे रहा है, लेकिन जहाँ इसका आंसर दिया जा रहा है कि कौन सा इसका आंसर होगा वहाँ पर गलत कर दे रहा है। ऑप्शन बिल्कुल सही है लेकिन आंसर कहीं कहीं गलत कर दे रहा है, वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा लेकिन मॉडल सेट में बी दिया गया है और इसका आंसर जो सही है ए कैसे है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका कौन सी समकोण है। हमें पता है कि ये वाला कौन समकोण है 90 डिग्री का, ये C हुआ, तो ये A और ये B। कुछ लॉजिक आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया या उससे पहले भी आपको पढ़ाया गया होगा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कौन सी है ये समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है, तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड है कि cos A प्लस बी का वैल्यूएशन क्या होगा, यही आपको बताना है। चलिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या है, तो हमें ज्ञात है, आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C का वैल्यूएशन 180 डिग्री होता है। जहाँ पर कोण C का वैल्यू 90 डिग्री है तो कोण A प्लस कोण B अब प्लस कोण C के जगह पर 90 डिग्री के बराबर में 180 डिग्री। अब कोण A प्लस कोण B, प्लस में यहाँ पर 90 डिग्री है, उधर जाएगा माइनस में, यानी कि 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। आगे बढ़ाएंगे तो कोण A प्लस कोण B के बराबर में 180 में से अगर हम 90 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 90। आपको वैल्यूएशन किसका निकालना है, cos A प्लस बी का। यहाँ लिखेंगे cos A प्लस बी का, A प्लस बी का वैल्यूएशन क्या होगा यही आपको बताना है। तो A प्लस बी का आप देख रहे हैं A और प्लस बी का वैल्यूएशन हमारे पास 90 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, तो लिखेंगे cos A प्लस बी का मान आया हुआ है हमारे पास कितना डिग्री, 90 डिग्री, और cos 90 का मान होता है 0। इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर, अगर हम इसको औना बौना पौना क्वेश्चन बोले तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक लाइन में बनेगा भी नहीं और 4 लाइन से ज़्यादा जाएगा भी नहीं। जी हाँ, चलिए यहाँ पे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन का डिमांड है कि कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉस नहीं है, कॉसेक है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाता हूँ, उसके बाद ऑप्शन में आपको मैच करवाऊंगा। आइए यहाँ पर कॉसेक थीटा है, कुछ देर पहले भी इसका फॉर्मूला हमने यूज किया था क्या, 1/sin थीटा, साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है कॉस थीटा बटा में
साइन थीटा का होल स्क्वायर। बटा पर का घाटा हो गया, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। नीचे वाला का एलसीएम साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा में अगर हम डिवाइड करते हैं, एक मर्तबे कटेगा और एक से एक में गुना होगा, एक माइनस। साइन से साइन में फिर भाग देंगे एक मर्तबे और एक से कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसके लिए भी है और ये स्क्वायर इसके लिए भी है। आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो 1 है आप इसको भी 1 लिख दीजिए, ठीक है। इसको भी 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही हो जाता है। जब हम आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आप फिलहाल ऐसे लिख दीजिए, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और नीचे देखिए अगर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर में आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी तो ए की जगह पर 1 है, तो ए की जगह पर 1 है तो 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार लिखना है इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि ये 2 बार लिखा गया और यहाँ पर 1 बार है। एक बार से एक बार कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, ऊपर का एक बार यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा में नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन में आप फटाफट लॉजिक याद कर लीजिए कि मैंने आपको बोला क्या था। कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। चलिए लॉजिक पर नहीं, क्वेश्चन को बना ही देते, क्योंकि मैंने आपको जो लॉजिक समझाया है उसमें ये दोनों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए, इसलिए मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करूँगा। इसको हम हल करके ही बना लेते हैं। आइए, मान सारणी अगर आपको याद है, अगर नहीं याद है तो फिलहाल कुछ देर के लिए आप अपने बुक को खोलिए और देखिए। कॉस 60 डिग्री जो है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इंटू है तो इंटू, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। आगे बढ़ाएंगे, माइनस साइन 60 का मान फिर हो जाएगा क्या, √3/2 और माइनस साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। आगे बढ़ाएंगे, √3 से 1 में गुना होगा √3 और बट्टा 2 दूनी 4, माइनस √3 से 1 में गुना होगा √3 बट्टा 2 दूनी 4। देखिए सेम डिजिट माइनस हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर क्या, 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन आप मिला लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर, आपका जो ऑप्शन नंबर है ए सही होगा। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं। जो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सुनिए, लिख नहीं रहा हूँ। एक मीनार से, एक मीनार है, मीनार यानी कि खंभा ले लीजिए, एक मीनार है, इस मीनार से 100 मीटर दूर स्थित, यहाँ से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, ठीक है। कितना दूर, तो 100 मीटर, जी हाँ 100 मीटर दूर एक स्थित बिंदु है। अब कह रहा है कि इस बिंदु से इस मीनार का उन्नयन कोण, इसके सिर से इसका उन्नयन कोण बताइए क्या होगा। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ये हमारा कोण समकोण होता है। कह रहा है कि उन्नयन कोण यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये हाइट कितना होगा मीनार का, यही बताना है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में भी आता है। अगर आप इतना समझ लिए ना, समझिए कि आप उधर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को भी आधा आपने टच करके आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर आपको लंब निकालना है,
लॉजिक समझते हैं, बनाने की विधि नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। लंब हमें निकालना है और आधार हमारे पास है। क्या हमें निकालना है? लंब निकालना है और आधार हमारे पास है। फॉर्मूला ये किसका होता है? tan थीटा का। फिर से समझिए, बहुत जो पढ़ाते हैं या बच्चों को सिखा रहे हैं वो कहते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही हार्ड चैप्टर है, लेकिन कुछ भी नहीं है, इतना सा नहीं है। कैसे? आपको लंब चाहिए और आधार आपके पास है, लंब आपको चाहिए, आधार आपके पास है। किसका फार्मूला है? tan थीटा का। आगे बढ़ते हैं तो tan थीटा का मान कितना दिया? 60 डिग्री के बराबर में। लंब कितना है यहाँ पर पता नहीं, मैं लंबी तो हमें निकालना है मीनार की लंबाई, और आधार कितना है? 100 मीटर में है। इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं, या रहने दीजिए, क्यों लिखें। tan 60 का मान क्या होता है? तो tan 60 का मान होता है √3। इसके नीचे 1 लिख देते हैं, यहाँ पर लंब और बट्टा में 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो लंब के बराबर में 100 से जब √3 में गुना होगा तो 100 √3। क्वेश्चन मीटर में है, मीटर हो गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 47 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री। क्या? अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालिए। किसका? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। आइए, तो साइन अल्फ़ा का भी वैल्यूएशन है 45 डिग्री प्लस बीटा का भी 45 डिग्री। तो साइन 45 और 45 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यूएशन आता है कितना? तो साइन 90 डिग्री का वैल्यूएशन मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्या? तो इसका आंसर, थोड़ा इसका वैल्यूएशन मैं मिस कर रहा हूँ, 47 नंबर क्वेश्चन बी यानी कि 1। चलिए 1 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर कि √2 के बराबर में 2 साइन ए। क्वेश्चन है कि √2 के बराबर में 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा? तो ए का वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करना है, निकालना है। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, जैसा कि मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ। तो साइन ए के बराबर में हो गया √2 के बट्टा में 2। ऐसा किसी का मान आता नहीं, इसलिए हम करेंगे क्या? ऊपर भी √2 से गुना कर दो और नीचे भी √2 से गुना कर दो। जब ऊपर √2 से √2 में गुना करेंगे तो √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट टूटा बचा 2 के बट्टा में 2 से जब √2 में गुना होगा तो 2 √2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? ऊपर 1 और नीचे √2। ये किसका मान होगा? तो ये मान हो जाएगा साइन 45 का। साइन ए दे रहा है तो साइन ए के बराबर में ये आता है। अब लिखेंगे साइन ए इसी के बराबर में है ना, तो साइन ए के बराबर में साइन, ये जो वैल्यूएशन है 45 डिग्री का है, साइन से साइन कैंसिल, ए का वैल्यूएशन आ गया 45 डिग्री। यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आइए फिर अगला क्वेश्चन ट्रिगो का। ये आप देख रहे हैं अभी जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है, कितने ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ट्रिगो का फॉर्मूला जहाँ तक आपसे याद हो पा रहा है याद कीजिए, नहीं तो मैं करवाऊँगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो ज़रूर करवाऊँगा, ऐसे आपको निराश होने नहीं दूंगा मैं। चलिए बशर्ते आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, और जो बोला है अगर आपसे संभव हो और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ किसी और भाई का भी भला हो, यानी कि कुछ हेल्प मिल जाए, तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन इसका कह रहा है कि tan 26 डिग्री
बटा में कॉट 64 डिग्री। भाई मेरे लगा लो लॉजिक, कौन सा, दो अलग अलग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, दोनों को जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। आंसर हमारा 1। बनाने की आवश्यकता ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान रखना सिर्फ। और फिर से आज के सेट का जो हमारा वीडियो का चल रहा है कि प्रत्येक वीडियो में हमें 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ने को मिल रहा है, उसका लास्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 50 कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि डी बराबर दे रहा है 42 सेंटीमीटर। अगर डी 42 दे रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, पहले जो काम करना है वो कर ले। अगर व्यास 42 है तो त्रिज्या क्या हो जाता है इसका आधा, 42 का आधा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप याद रखिएगा, अगर व्यास जितना दे रहा है त्रिज्या उसका आधा होता है। क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की परिधि निकालिए। निकालना क्या है, वृत्त की परिधि क्या होगा। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है भाई मेरे, वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr, 2 का 2, पाई का वैल्यूएशन 22/7 होता है और r का मान 21, 7 3 21 कटा, आगे बढ़ेंगे, क्या बचा 2 गुने 22 गुने 3, ठीक है, ये मैंने काटा है, इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो 22 दूना 44 और 44 3 4 3 12 का 2 हाथ से लेकर 4 3 12 1 13 132 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ आज के ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो का हमारा चल रहा है 10 क्वेश्चन का प्रति वीडियो, वो ख़त्म हुआ।